की जो तैयारी है, आप थोड़ा बहुत उसको समझते हो, षड्यंत्र को समझते हो, या आपके दिमाग में आती है कहीं? क्योंकि जैसे कि आपने बताया क्या चल अपर रहा है? क्लास, हाँ जो अपर क्लास, जैसे कि आपने बताया कि कुछ अपर क्लासेज है, जैसे आपने चौधरी नंबरदार, इनसे भी अपर क्लासेज होती है, तो वो ये ट्राई करते हैं कि सारी पावर उन तक ही लिमिट रहे। वो हमारे एरिया को इस माइंडसेट से देखते हैं कि ये तो इनको लेबर क्लास की तरह ट्रीट करते हैं। जैसे कि अब मैंने भी फेस की ये कुछ चीज़ें कि जैसे कि मैं कॉलेज जाती थी तो मैं जैसे बताती थी कि हमारे बवाना में भी है अदिति कॉलेज है, उसके बारे में बातें करते थे, तो वो बोलते थे कि वहाँ पे तो कुछ एजुकेशन सिस्टम ही अच्छा नहीं होगा, और मतलब एक ऐसे तरीके से उसको देखते थे कि वो तो गलत ही चीज़ है और हम उस एरिया में नहीं जाएंगे। बट ऐसे नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि हमारा जो ये एरिया है इसको इस तरीके से देखा जाता है, वो माइंडसेट की वजह से ही देखा जाता है जो ये अपर क्लास का माइंडसेट होता है। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि इसी ऐसे में हमेशा कोई बड़े ही लोग बोलते हैं, हम नहीं बोल पाते, या फिर हमारे अंदर उतना अभी पोटेंशियल नहीं है कि हम उनके आगे बोल पाएँ। अच्छा सर, ये सवाल आपके लिए है मेरा। अगर मैं 12th करने की बात करती हूँ, मैंने डीएलएड किया था, जिसके लिए मेरे को अप डाउन करना पड़ता था। डेट टाइम पर बाजितपुर में बस सर्विसेज नहीं थी, तो मेरे को यहाँ से लेके दरियापुर तक पैदल अप डाउन करना पड़ता था। दैन बस में मिसबिहेव जैसी चीज़ें मेरे को बहुत देखने को मिलती थी। सारी ये भी इन्हीं परेशानियों का सामना करें? डेफिनेटली करती हैं, बट मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले लोगों की सोच भी चेंज होनी चाहिए एजुकेशन को रिगार्डिंग। मतलब अगर ये नहीं होना चाहिए कि नियरेस्ट में है तभी हम भेज रहे हैं, एजुकेशन की इम्पोर्टेंस उनको समझ में आनी चाहिए। सबसे मेन बात ये होती है। हाँ, ये होता है कि अप डाउन में टाइम वेस्ट होता है, मिसबिहेव भी करते हैं लोग, और सेल्फ एजुकेशन के लिए टाइम भी नहीं मिल पाता। ठीक है, और इनसे आगे और भी पीढ़ी आएगी, तो क्या लगता है आपको, मतलब कि आप क्या सोचते हो, ये ठर्रा ऐसे ही चलना चाहिए? हमारे समाज के जो ठेकेदार बनते हैं या जिम्मेवार, कुछ भी कह लीजिए, ठीक है, या जो कदम कदम के कहते हैं कि भाई देहात के जिम्मेवार हम हैं, तो उनको कुछ कदम और उठाने चाहिए कि शिक्षा यहाँ क्यों नहीं आती, हमको शिक्षा के लिए वहाँ क्यों जाना पड़ता है? सबसे पहले लोगों की माइंड सेट है, और मैं चाहती हूँ कि शिक्षा यहाँ तक भी आए, विलेज भी डेवलप हो, और जो देहाती के एक माइंड सेट होता है कि लोकल लैंग्वेज है, इनको कुछ नहीं आता, वो चीज़ें चेंज होनी चाहिए। उनकी अपनी थिंकिंग है, वो सोच सकते हैं, और डेफिनेटली कि वो जो ट्रैवल में जो टाइम स्पेंड जो होता है जो एक्स्ट्रा, वो नहीं होगा, वो सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा अच्छे से फोकस कर पाएंगी, सेफ़ फील होगा पेरेंट्स को भी। तो ये भी कुछ मेन चीज़ें हैं जो जिसको देखते हुए मैं चाहती हूँ डेफिनेटली कि यहाँ पर भी कॉलेज इस्टेब्लिश हो, बट एक माइंड सेट, एजुकेशन की इंपॉर्टेंस वो मेनली लोगों के अंदर जानी चाहिए। मतलब वो सिर्फ खाली एक लोकेशन के जरिए नहीं होना चाहिए कि पास में ही है तो ही हम भेज रहे हैं। वो माइंड सेट एक ब्रॉड लेवल पर होना चाहिए, इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए कहीं, क्योंकि ये होता है कई बार कि हमें आगे की एजुकेशन के लिए अपने बच्चों को बाहर भेजना पड़ता है। हम ग्रेजुएशन तो करा सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन भी करा सकते हैं, जो बच्चे आगे और पढ़ना चाहते हैं, तो मेनली आता है उनका माइंड सेट। देखिए, बात पता है कहाँ पे अटक रही है। 12वीं के बाद अगर बच्ची निकल गई, ठीक है, तो फिर निकल गई, फिर वो फैसले अपने आप ले सकती है। लेकिन 12वीं के बाद अगर वो अटक गई तो फिर वो अटक जाती है दूसरे, उसमें शादी हो गई, बच्चे हो गए, फिर वो ठर्रा दूसरा बन जाता है, तो अटक है वहाँ पे। तो 12वीं के बाद जो बच्चे जाते हैं तो कॉलेज एक बवाना है ऑप्शन आपके पास, ठीक है, वो भी ख़त्म कर रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना? क्योंकि मैंने ये देखा है कि लोगों की मतलब मोस्टली जो सोच होती है वो ये होती है कि लड़कियों को सिर्फ खाली ब्यूटी पार्लर का कोर्स करा दिया जाए, या सिर्फ खाली उन्हें थोड़े से घरेलू काम सिखा दिया जाए, सिलाई सिखा दी जाए। एजुकेशन से उनको एक तरीके से दरकिनार कर दिया जाता है, नहीं पढ़ाया जाता उनको। या फिर वो बोलते हैं कि लड़कियों को बाहर नहीं भेजना चाहिए। उनकी माइंड सेट ऐसी होती है कि लड़कियों के लिए नहीं, इनको सिर्फ खाली 4 दीवारों के अंदर रहना चाहिए। इनका मेन यही होता है कि आगे घर गृहस्थी चलाएंगी। उस सोच से बाहर आना चाहिए और यहाँ पर भी इस्टेब्लिश होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए। और एक अतिथि कॉलेज की अगर मैं एक पॉइंट्स बताती हूँ कि वहाँ पे स्टडी, क्योंकि लोगों का माइंड सेट मैंने सुना हुआ है कि वो अच्छा एजुकेशन सेक्टर प्रोवाइड नहीं कराता, मतलब नेगेटिव इमेज है। तो ऑप्शन कम भी आप बोल सकते हो। और ये भी बोलते हैं कई बार, मैंने सुना है खुद से, कि लोग जो होते हैं कुएं का मेंढक बन के रह जाते हैं सिर्फ अपने ही एरिया में। तो वो सोच भी चेंज होनी चाहिए। 3-4 कोर्स हैं। हाँ, एजुकेशन का जो लेवल है वो बेस्ट होना चाहिए, ताकि उनकी जो माइंड सेट है वो भी चेंज हो उनको लेकर। अभी मैं इस सवाल को यहाँ पे पकड़ता हूँ। हमारे पास एक ऑप्शन और है कि आदित्य कॉलेज को बवाना गाँव कुछ और ज़मीन दे है उसके पास, ठीक है, बवाना को उसको देने के लिए तैयार भी है, और उसमें और सुविधा लाई जाए। बिल्कुल बिल्कुल। जो उसमें कोर्स सब होते हैं, ठीक है, वो और बढ़ाए जाएं। बिल्कुल बढ़ाई जाए। नमस्ते। नाम क्या आपका? नैन्सी। नैन्सी, आगे बताओ। मैंने डीएलएड की हुई है अपनी, वहाँ से मैं मुंगेशपुर कॉलेज से मैंने अपनी डीएलएड कंप्लीट किया, और मैंने अपनी ग्रेजुएशन रोहिणी से की है। अच्छा बेटा, अभी आपने सुन ली
बवाना का कॉलेज है उसको भी लेके जा रहे हैं, एजुकेशन में जो प्रॉब्लम है वो भी बता दिए, लड़कियों को जो होती हैं, ठीक है। तो आप इसमें कुछ सुधार चाहोगे? हाँ जी, बिल्कुल सुधार तो होने ही चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है एक जो एजुकेशन है, सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है डेवलपमेंट का हमारी सोसाइटी के लिए। और अगर हमारे लिए वो अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाएगी, जैसे अदिति कॉलेज का ही हमारा टॉपिक है, अगर वही दूर चला जाएगा, वही रोहिणी तक हो जाएगा, तो एक एस्पेक्ट तो कम हो ही रहा है। वैसे वुमेन एम्पावरमेंट की बातें करते हैं सब कि वुमेन्स को पढ़ाओ, और वो हमारा एक जो पर्सपेक्टिव है वुमेन्स के लिए कि उनको भी आगे बढ़ना चाहिए। बट अगर वहीं पे अपॉर्चुनिटीज़ लिमिट हो जाएंगी, वो डिस्टेंस एजुकेशन की तरह उसको देखने लग जाएंगे फिर जो। अच्छा ये बताओ बेटा, ठीक है, कि हमारा जो देहात है, ठीक है, देहात कोई बुरा वर्ड नहीं है, लेकिन इसको बुरा बना दिया, ठीक है, इसको ऐसा दिखा दिया जैसे ये पिछड़ रहा है। लेकिन हमारे यहाँ पे सब कुछ है, खेल में भी, शिक्षा में भी, और भी किसी फील्ड में लीजिए, हमारे पास सब में आदमी मिलेंगे, आपको मिलेंगे ना, और सफल मिलेंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी इस वर्ड को और इस देहात को पीछे धकेलने की जो तैयारी है, आप थोड़ा बहुत उसको समझते हो, षड्यंत्र को समझते हो, या आपके दिमाग में आती है कहीं? क्योंकि जैसे कि आपने बताया क्या चल रहा है? क्लास, हाँ, जो अपर क्लास, जैसे कि आपने बताया कि कुछ अपर क्लासेज है, जैसे आपने चौधरी नंबरदार, इनसे भी अपर क्लासेज होती है, तो वो ये ट्राई करते हैं कि सारी पावर उन तक ही लिमिट रहे। वो हमारे एरिया को इस माइंडसेट से देखते हैं कि ये तो इनको लेबर क्लास की तरह ट्रीट करते हैं। जैसे कि अब मैंने भी फेस की ये कुछ चीज़ें कि जैसे कि मैं कॉलेज जाती थी, तो मैं जैसे बताती थी कि हमारे बवाना में भी है, अदिति कॉलेज है, उसके बारे में बातें करते थे, तो वो बोलते थे कि वहाँ पे तो कुछ एजुकेशन सिस्टम ही अच्छा नहीं होगा, और मतलब एक ऐसे तरीके से उसको देखते थे कि वो तो गलत ही चीज़ है और हम उस एरिया में नहीं जाएंगे। बट ऐसे नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि हमारा जो ये एरिया, इसको इस तरीके से देखा जाता है, वो माइंडसेट की वजह से ही देखा जाता है, जो ये अपर क्लास का माइंडसेट होता है। अच्छा, आप बदलना चाहोगे इस? हाँ जी, बिल्कुल बदलना चाहिए। कौन नहीं चाहेगा कि हमारे एरिया में डेवलपमेंट ना हो, और जब पोटेंशियल है तो ऑब्वियसली डेवलपमेंट तो होनी। अच्छा बेटा, नाम क्या आपका? नैन्सी। नैन्सी। अच्छा नैन्सी, मैं आखिरी सवाल पूछता हूँ, फिर वो फ्री कर दूंगा तुमको। आप कह रहे हो कि ये जो सिस्टम है, आप जो देहात है हमारा, जो गांव है, ठीक है, दिल्ली में 364 गांव हैं, लेकिन कटपटा के वो 360 के आसपास रह गए, तो दिल्ली गांव की ही है। तो ये जो हमारे गांव हैं, आपके हिसाब से सुधर रहे हैं या बिगड़ रहे हैं? जो इनका मानचित्र है, जो इनका सिस्टम है, ठीक है, आपको 2, 4 साल, 10 साल में लगा होगा कि हमारा सिस्टम ख़राब हो रहा है या सही हो रहा है? हमारा सिस्टम एक तरह से, जो हमारा एरिया है वो डेवलप हो रहा है,